हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। आज हम बहुपद में पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था बहुपद को कैसे पहचानते हैं, बहुपद क्या होता है और बहुपद की घात कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास में आज का टॉपिक है बहुपद के प्रकार, जिसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है हमारे पास में रैखिक बहुपद, यानी कि बहुपद में रैखिक बहुपद। अब ये रैखिक बहुपद क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो रैखिक बहुपद केवल वह बहुपद होता है जिसमें जो चर की अधिकतम घात होती है वो होती है कितनी, एक। मैं इस डेफिनेशन को लिख देता हूं जरा कि वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है। यानी कि हमारे पास में जो रैखिक बहुपद की डेफिनेशन हो गई वो क्या हो गई कि वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम का मतलब सबसे ज्यादा पावर, अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है, वह क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास में पहला है 4x + 6। पहला एग्जाम्पल ये है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो चर है, चर क्या है, x। तो x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, यहाँ पर हमें यहाँ पर लिख कर नहीं दी, तो इसका मतलब एक घात है, यानी कि x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, एक। यहाँ पर जो x की अधिकतम घात है वो कितनी है, 0 है। तो इसीलिए यहाँ पर पूरे के पूरे बहुपद में जो x की जो अधिकतम घात है वो हो गई 1। तो इसीलिए ये हो गया एक रैखिक बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 7x - 3। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि x की जो पावर है वो कितनी है, 1, और यहाँ पर कितनी है, 0। तो टोटल बहुपद की जो घात हुई वो कितनी हो गई, 1। तो डेफिनेशन भी यही कहती है कि बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है, वह क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। तो इसीलिए हमारे पास में ये वाला भी एक रैखिक बहुपद है। हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में 3z - 4/3। अब हमारे पास में यहाँ पर जो चर है वो क्या है, z है, और z की जो अधिकतम पावर है वो कितनी है, 1। तो यहाँ पर जो z की जो अधिकतम पावर है 1 है, इसका मतलब ये एक क्या हुआ, रैखिक बहुपद हो गया। अब कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल है हमारे पास में 8/5, और यहाँ से 8/5 बाई और माइनस में 6। ये भी हमारे पास में एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास में जो बाई की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 1 है। तो इसलिए ये भी एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है हमारे पास में √3y + 8 सही 2/5। अब हमारे पास में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो बाई है चर, इसकी अधिकतम घात कितनी है, तो अधिकतम घात है इसकी 1। तो इसीलिए ये भी एक क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके रैखिक बहुपद जो है, इसके जनरल तरीका क्या होता है इसका लिखने का। तो वो मैं बताता हूँ कि यहाँ से, यानी कि जनरल तरीका, यानी कि रैखिक बहुपद का जनरल रूप वो होता है हमारे पास में ax प्लस b, ax प्लस
बी के रूप का होता है हमारे पास में, ये एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि हमारे पास में जो x है, x की पावर कितनी है 1, और जो a और b जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे हमारे पास में ये लिख देता हूं, जहां a, b क्या है हमारे पास में कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब नेतांक, x के गुणांक है, यहाँ पर x की पावर 0 का गुणांक है ये a और b। इसके बाद में हम बात करते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। इसके बाद में कौन सा आता है, द्विघात बहुपद। तो चलिए दोस्तों मैं उसको भी लिख देता हूं। हम बात करते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो द्विघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें जो चर की अधिकतम घात होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2। वह क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। मैं इसकी भी जरा डेफिनेशन लिख देता हूँ बोर्ड पर, आप लोग इधर ध्यान दें कि वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, वह क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है, वह क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका जो जनरल तरीका होता है वो लिखने का होता है हमारे पास में, मैं यहाँ लिख देता हूँ जनरल रूप को या फिर जनरल सॉल्यूशन को। तो वो होता है हमारे पास में ax² प्लस में bx और प्लस में c, जहां पर a, b और c क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि नेतांक, हिंदी में लिख देता हूं मैं, नेतांक है। इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमारे लिए द्विघात बहुपद पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए मैं 2-4 एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे हमारे पास में पहला एग्जाम्पल है हमारे पास में 4x² प्लस में 6x प्लस में 4। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास में 3x माइनस 4x² प्लस में 8। चौथा एग्जाम्पल है तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में 8x² प्लस में 4x माइनस 3। और एक आखिरी जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास में 4/3x प्लस 3x² प्लस में 4। ये हमारे पास में 4 एग्जाम्पल है। इसमें हम पहचानते हैं कि कैसे ये द्विघात बहुपद है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस पूरे बहुपद की, ये जो पूरा का पूरा बहुपद है, इसमें जो x की अधिकतम घात है वो कितनी है, x की अधिकतम घात कितनी है। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0। तो पूरे के पूरे बहुपद में जो x की जो अधिकतम घात है वो कितनी होगी, 2। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, एक द्विघात बहुपद कहलाएगा। बहुपद की जो परिभाषा है द्विघात बहुपद की वो है कि वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। ये वाली लाइन ध्यान देना कि अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, वह क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर x के जो पूरे के पूरे जो बहुपद है उसमें जो बहुपद की घात है वो कितनी है, 2। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक द्विघात बहुपद हो जाएगा। उसके बाद में हम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो x की पावर है 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर नहीं है तो 0। तो पूरे के पूरे जो बहुपद में जो घात कितनी हो गई, यहाँ पर 2। तो इसीलिए ये भी एक द्विघात बहुपद है। ऐसे यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 0। तो पूरे के पूरे बहुपद में जो घात हो गई वो कितनी हो गई, 2। तो इसीलिए ये भी एक द्विघात बहुपद है। इसके बाद हमारे पास में इसका नंबर आता है 8x² प्लस में 4x माइनस में 3। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो x है, x की जो पावर है वो कितनी है, 2। और यहाँ पर जो x की पावर है 1 और यहाँ पर x की पावर कितनी है, 0, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ऐसे होता है ये 0। तो टोटल जो बहुपद की जो घात हुई वो कितनी हुई, बहुपद की घात हमने कल पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था
कि चर की जो अधिकतम घात होती है वो ही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर जो चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। तो इसीलिए जो बहुपद की जो घात कहलाएगी वो कितनी कहलाएगी, 2। अब चूंकि इसकी जो घात है वो 2 है तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें जो चर की जो अधिकतम घात होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। वो क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं जरा, कि शॉर्ट में लिख देता हूं कि इसमें जो चर की जो घात होनी चाहिए, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। वह क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाता है। ये हमारे पास में त्रिघात बहुपद की डेफिनेशन हो गई। इसका जो जनरल तरीका होता है वो होता है हमारे पास में, वो होता है हमारे पास में ax³ प्लस bx² प्लस में cx और प्लस में d। ये हमारे पास में त्रिघात बहुपद का लिखने का जनरल तरीका होता है। या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो a, b, c एवं एंड d ये सभी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है हिंदी में नेतांक, नेतांक होता है। इसके बाद हम जरा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल हमारे पास में 5x³ प्लस 4x प्लस में 5। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है। तो इसका मतलब इस पूरे बहुपद की जो अधिकतम घात हो गई वो कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इसीलिए ये एक क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। उसके बाद में हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल है हमारे पास में 4x² प्लस में 5x³ माइनस में 3x प्लस 2। अब हम देखेंगे कि ये एक बहुपद है और इसमें जो अधिकतम जो चर की घात है वो कितनी है, 3 है। क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। तो इसका मतलब टोटल जो बहुपद की जो घात है वो कितनी हो गई, 3। तो इसीलिए ये एक क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इसके बाद में हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास में तीसरा एक एग्जाम्पल है 4z³ प्लस 8/3 z² माइनस में 5। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास में चौथा एग्जाम्पल है 5x x की जगह चलो हम एक बार y ले लेते हैं। जैसे 5y प्लस 6y³ माइनस 2y² और प्लस में 8। ये हमारे पास में 2 और एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चर है, चर क्या है, यहाँ पर z है। तो z की पावर जो अधिकतम कितनी है, 3 या 2 है, यहाँ पर 1 है। तो पूरे के पूरे जो बहुपद की घात हुई वो कितने हुई, 3। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ये क्या है, एक त्रिघात बहुपद है। ऐसे ही यहाँ पर देखो y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 2 है और यहाँ y की पावर 0 है। तो टोटल जो बहुपद की जो अधिकतम यानी कि सबसे ज्यादा घात हुई वो कितने हो गई, 3। तो इसीलिए ये भी एक क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अब चूंकि हमारे जो सिलेबस में ज्यादा से ज्यादा त्रिघात बहुपद तक है, उसके बाद में एक और आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, शून्य बहुपद क्या होता है। शून्य बहुपद के बारे में हम जानते हैं। चलो हमारे पास में अब है शून्य बहुपद। तो इसमें मैंने शॉर्ट में परिभाषा लिख ली है इसकी कि शून्य बहुपद क्या होता है। तो शून्य बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें जो चर की जो अधिकतम घात होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। वह क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। ये एग्जाम में 1 नंबर में काफी बार पूछा जाता है, तो इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी। यहाँ पर जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे यहाँ से एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिख दिए 8। क्या लिख दिए, 8। तो 8 क्या ये एक बहुपद है, पहले तो ये चेक करो। तो इसके संग में हम ये लगा सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो उसका मान क्या होता है, 1। जैसे 5 की पावर 0 इसका मान 1, 8 की पावर 0 इसका मान 1। तो ऐसे ही x की पावर 0 इसका भी मान 1। तो यहाँ पर जैसे 8 की गुणा हम 1 से तो कर ही सकते हैं, x की पावर 0 1 यानी कि 8।
ये आया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x की पावर जो 0 है, 0 एक होल नंबर होती है। बहुपद की यह परिभाषा होती है कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर की जो घात होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो क्या कहलाता है, एक बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर जो x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 0, और जो हमारी डेफिनेशन है वो भी कह रही है कि चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी वो एक शून्य बहुपद कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 0, तो इसीलिए ये एक क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा। इसके बाद में मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे हमारे पास में ये तो पहला एग्जाम्पल था। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि यहां से √3 क्या ये एक बहुपद है? हाँ, ये एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में हम क्या लगा सकते हैं, x की पावर 0, x की पावर 0, और x की पावर 0, 0 मतलब एक पूर्ण संख्या, तो इसका मतलब ये एक बहुपद है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ जो x की जो अधिकतम घात है, यानी कि सबसे ज्यादा घात है, वो कितनी है, 0, एक ही पद है, तो इसका मतलब x की पावर जो है वो 0, और अधिकतम घात जब 0 हो तो वो क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। इसके बाद में एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे हमारे पास में तीसरा एग्जाम्पल है 4/3 पाई। ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल है। आपको ये बताना होगा कि ये एक शून्य बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये है पाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो देखना है चर क्या है इसमें, x। तो x की जो पावर हम यहाँ पर 0 लगा ही सकते हैं इसके साथ में, तो अधिकतम पावर कितनी होगी, 0, तो इसका मतलब ये एक क्या हुआ, बहुपद, शून्य बहुपद हुआ। इसके बाद में मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे हमारे पास में एक और एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास में 8x² प्लस में 6। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये एक शून्य बहुपद है या नहीं है। तो उसके बारे में देखेंगे कि यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2, और यहाँ पर x की पावर कितनी है, कुछ भी नहीं दिखा रही, तो इसका मतलब यहाँ पर होता है x की पावर 0। अब यहाँ पर चूंकि जो x की जो अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी, 2, क्योंकि यहाँ तो 0 है, तो अधिकतम पूरे के जो बहुपद है उसकी घात कितनी होगी, 2, तो 2 होगी, तो इसका मतलब ये तो एक द्विघात बहुपद हुआ, शून्य बहुपद तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये एक शून्य बहुपद नहीं है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, शून्य बहुपद और त्रिघात बहुपद समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कि बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, बहुपद के गुणांक क्या होते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं जिससे हमारे लिए हमें निकालना होगा कि बहुपद के गुणांक, बहुपद में जो गुणांक होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे पास में। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं द्विघात बहुपद का। जैसे हमारे पास में एक द्विघात बहुपद है x² प्लस में 5x और प्लस में 6, ये है। तो इसमें हमारे लिए बता रहा है कि x² का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, और यहाँ पर x की पावर 0 का गुणांक क्या है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो जनरल तरीका होता है वो होता है ax² प्लस bx और प्लस में c। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो a b c है वो क्या है, एक गुणांक होते हैं किसके, जैसे x² का गुणांक क्या है, a, x का गुणांक क्या है, b, और c खुद एक गुणांक है, कहेगा x की पावर 0 का गुणांक है c। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, 1 लगा लूँ, जैसे 1, तो इससे तुलना करूँ मैं, जैसे ये वाले जो पूरा का पूरा द्विघात बहुपद का जो जनरल तरीका है, इसका जो मैं इससे तुलना करूँ तो यहाँ पर जो 1 इसके बराबर आ रहा है 1 के, यानी कि a बराबर आ रहा है 1, और b किसके बराबर आ रहा है, 5 के बराबर आ रहा है, b आ रहा है 5 के बराबर, और c आ रहा है हमारे पास में 6 के बराबर। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे x², a किसके बराबर होगा, तो फिर 1 के बराबर होगा, यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ प्लस, तो b किसके बराबर हो गया, फिर 5 के, ऐसे ही प्लस, तो c किसके बराबर हो गया, 6 के। ऐसे ही मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे हमारे पास में दूसरा एग्जाम्पल है 7x प्लस 3। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है,
1 है, तो इसलिए ये एक रैखिक बहुपद है। अब रैखिक बहुपद का मैंने जनरल जो सॉल्यूशन, जनरल जो तरीका होता है लिखने का, वो क्या होता हमारे पास में ax प्लस बी। अब इसके इससे तुलना कर लो, a और b के मान निकालने हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास में गुणांक होते हैं। यहाँ पर x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 7 है, तो x किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि जो 7 है वो 7 किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर, यानी कि a बराबर हो गया 7, क्योंकि यहाँ से देखो x तो x है, a किसके बराबर होगा 7 के। ऐसे ही जो b है, b किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। इसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, इसमें हमें बताना है कि x जो एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक क्या है, और x है उसका गुणांक क्या है, और यहाँ पर x की पावर 0 है उसका गुणांक क्या है, यानी कि हमारे लिए फाइनली a b c के मान बताने। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर a b c का मान क्या होगा। a का मान, जैसे मैंने द्विघात बहुपद का आपको पहले बताया था, वो होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। अब यहाँ पर देखते हैं कि a का मान क्या होगा, यानी कि a का मान होगा हमारे पास में, जैसे x स्क्वायर है, तो इसका मतलब a किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, तो a का x स्क्वायर का गुणांक कितना हुआ, 5। अब देखते हैं हम x का गुणांक, x है, प्लस है या माइनस है, तो प्लस और माइनस में हम यहाँ पर देखते हैं कि जो b है वो किसके बराबर हो जाएगा, -3 के बराबर हो जाएगा, यानी कि b बराबर हो जाएगा -3 के बराबर हो जाएगा। और c किसके बराबर होगा, c बराबर होगा 4 के। यहाँ तो ये डायरेक्ट c है, बट हमारे पास में जैसे ये -3x है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 5x स्क्वायर प्लस -3x प्लस 4, क्योंकि प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, -3x। तो इसीलिए जो b का जो मान होगा वो कितना होगा, -3। इसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ पर abc के मान क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास में a का मान है, a का मान तो हमारे लिए डायरेक्ट मिल रहा है 6, और b का मान है हमारे पास में -7, क्योंकि इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6x स्क्वायर प्लस -7x माइनस में 4, और इसके लिए भी हम लिख सकते हैं प्लस, यानी कि -4। तो यहाँ से b का मान जो डायरेक्ट मिलेगा हमारे पास में वो कितना मिलेगा, -7, और c का मान है हमारे पास में, c का मान है -4। इसके बाद आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको बहुपद के प्रकार, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और शून्य बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये सभी समझ में आ गए होंगे। उसके बाद जो बहुपद के गुणांक हैं वो भी निकालना आ गए होंगे। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि द्विघात जो समीकरण या बहुपद है उसके फैक्टर कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।